करक करेजे गड़ी रही बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू घास। ये बीजक की एक साखी। करक करेजे गड़ी रही बचन वृक्ष की फांस, बचनों के पेड़ की फांस दिल में गड़ गई और वो करक कर रही। रह रह के पीड़ा होना करक है। बचन वृक्ष वाणी का विशाल वृक्ष है और उसकी फांस है। फांस कहते हैं पतले रेशे को, लकड़ी का पतला रेशा को फांस कहते हैं। वो गड़ जाता है तो बहुत चुभता है। मनुष्य वात से कम लोग पीड़ित हैं, बात से सब पीड़ित हैं। वात और बात, वात है वायु और बात है बातचीत। बात से मनुष्य बहुत पीड़ित है। ये बात से अपने को ऊपर उठा लेना मुख्य साधना। सबके अंदर में अहंकार भरा है, कामनाएं भरी हैं, जहर भरा है और उससे कब किससे क्या निकले उसके प्रभाव से कुछ पता नहीं। उसको सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने अंदर जो है जहर उसको मारना चाहिए। जहर से सब ओतप्रोत है। सब देहधारी जहरीले हैं। सांप तो कुछ ही जहरीले होते हैं। हमारे डॉक्टर ने बताया कि 4 ही प्रकार के सांप जहरीले होते हैं और जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य सब जहरीले होते हैं। सब में जहर है। अपने जहर को मारे और दूसरे के जहर को सहे, यही साधना है। घर में, वन में, कहीं भी हो, परिवार में रहो, समाज में रहो, पार्टी में रहो, कंपनी में रहो, कहीं रहो, सहे बिना कुशल नहीं है। बात किसी की लग गई, पीड़ा हो रही है, कुछ दम नहीं है। उद्वेग पूर्वक कही हुई बात के मूल में कहने वाले की दुर्बलता है। वो दया का पात्र है, लेकिन इतना समझ करके संभल हम नहीं पाते हैं, इसलिए दुख होता है। भावुकता में किया गया काम के पीछे केवल पछताना है। इसलिए बहुत समझ बूझ करके काम करना चाहिए। राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। केवट कन्या सत्यवती को देखे मोहित हो गए। उसके पिता से कहे, पिता ने कहा मेरी लड़की युवती हो गई, मैं स्वयं चाहता हूं, अब आप जैसा वर कहाँ मुझे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। कि बताओ भाई शर्त। शर्त जान लो तब फिर सोचूं, क्योंकि एक शर्त से शांतनु पीड़ित हो चुके थे। गंगा ने जो शर्त किया था, पहली पत्नी उनकी गंगा नाम की थी, गंगा नदी नहीं थी। नदी तो लिखे हैं, नदी कहीं स्त्री होती है। उसने कहा था तुम्हारे साथ मैं तब रहूंगी कि चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, तुम कुछ कह नहीं सकते हो।
शुभ करूं अशुभ करूं, मैं जैसे करूं, तुम बोल भी नहीं सकते हो। और कठोर वचन जब बोलोगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो उसको एक एक बच्चा होता गया, उसने पानी में सबको डाला, 7 बच्चे को पानी में डाल दिया। जब 8वां हुआ तब शांतन ने कहा, ये बताओ तुम किसकी लड़की हो, कैसी वृत्ति है? हत्यारनी, सबको मार देगी, कोई बच्चा नहीं रहेगा। गंगा ने कहा, बस अब शर्त पूरी हो गई, अब मैं जा रही हूं। ये 8वां जो पैदा हुआ इसको नहीं मारूंगी, इसको पालूंगी, फिर आपको दे दूंगी। चली गई। तो गंगा से शांतन खूब दुख पाए थे, इसलिए शर्त का नाम सुनते ही बेचारे कांप गए। कहे कि शर्त को सुन लो तब बताऊं मैं कर सकता हूं कि नहीं। तो उसने कहा कि सत्यवती से जो बच्चा पैदा हो, मेरी बड़ पुत्री से, वही राजगद्दी पे बैठे। तो बेचारे उस सन्न आ गए, चले गए। उदास होके पड़े रहते थे कमरे में। भीष्म ने देखा कि भाई ये क्यों दुखी हैं। जाके पूछा, बूढ़े मंत्रियों से पूछा, फिर रथ चालक से पूछा, जो शांतन का रथ चलाता था। वो बहुत निकट होता है, ड्राइवर आज भी निकट होता है। तो उसने कहा, बात यह है कि एक दिन वहाँ गए तो ही उसने शर्त किया कि इससे जो बच्चा पैदा हो उसी को राजगद्दी दी जाए। सब समझ लिए भीष्म। फिर अपने कुछ मित्रों के साथ पहुंचे केवट के पास। केवट ने कहा, मैं बिल्कुल शादी करने के तैयार हूं, आप जैसा वर कहाँ मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। कहे, क्या शर्त है? कहा कि ठीक है, जो आपके पुत्री से बच्चा पैदा होगा वही गद्दी पे बैठेगा। उस बूढ़े ने कहा, केवट ने, लेकिन बलवान से दुश्मनी कौन ले? आपके बच्चे होंगे, वो ये शर्त न माने तो? भीष्म ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन भर शादी ही नहीं करूंगा। केवट ने प्रतिज्ञा करवा ली। फिर शांतन उस लड़की को ले जाकर के भीष्म शांतन को अपने पिता को दे दिए और खुश हो गए। केवट इस प्रकार भावुक हुआ था, लेकिन फल क्या हुआ? उनकी पत्नियों से, सत्यवती से, जो विचित्र वीर चित्रांगद पैदा हुए, तो चित्रांगद तो बड़ा था, गद्दी पे बैठा है, इतना उन्मादी हुआ, थोड़े दिन में वो युद्ध करके मरकट के मर गया। विचित्र वीर को बैठाए, 2 लड़कियां लाके उनको शादी कर दिए। वो इतने अय्यास निकले, 7 वर्षों में उसमें डूबे रहे और अति से यक्ष्मा रोग से मर गए। सत्यवती से अब कोई बच्चा नहीं, गद्दी पे कौन बैठे? सत्यवती ने भीम से कहा कि तुम गद्दी पे बैठो और इन दोनों से बच्चा पैदा करो। कहना, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता और गद्दी भी नहीं बैठ सकता। सत्य सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पृथ्वी गंध छोड़ दे, जल रस छोड़ दे, हवा स्पर्श छोड़ दे, लेकिन मैं सत्य से नहीं टिक सकता। केवट अगर रहा होगा तो पछताया होगा। नाहक में हमने कहा था, जोश, आज का जोश कल बेवकूफी लगती है। जोश के समय ही कोई होश में हो जाए और जोश न रह जाए, फिर क्या पूछना है। एक जगह की बात नहीं, हर जगह की बात है। जोश में लड़ाई हुई, महाभारत युद्ध हुआ, सब कट के मर गए।
जो मर गए वो उनको तो पता ही नहीं, जो जीवित हैं वो रो रहे थे, दोनों तरफ के लोग। युधिष्ठिर रोते रोते उनका रोना बंद हुआ जब हिमालय में जाके गले हैं। मरने पर तो सबका स्वर्ग होता है, भारतवर्ष में बातें हैं, स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय हो गए मतलब मर गए, हिमालय में गए, मर गए, तब दुख से छुट्टी पाए, छुट्टी नहीं पाए। कलह में जोश होता है, जोश भरने के भी वचन होते हैं। युद्ध से मैं डरता हूं, युधिष्ठिर कहते हैं वन में। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध न करने से अगर आदमी अमर हो जाए तो युद्ध न किया जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया तर्क देते हैं। युद्ध न करे, अब आदमी अमर हो जाए तो अच्छा है। मरना ही है तो युद्ध क्यों न किया जाए। तो हर बात के लिए शान है। जोश जोश में सब दुखी होते हैं। आज का जोश कल बेवकूफ़ी लगती है। जो जोश में न पड़े वो धन्य है, होश में रहे। किसी ने हमें कट कहा है, वो चिंता करे, हम क्यों चिंता करें। हम अगर कट कहे तो हमें चिंता करनी चाहिए। हमें कोई कट कहा तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें निर्विकार भाव से सहना चाहिए। जिसने कट कहा है वो चिंता करे। वो बौखला गया है, होश में नहीं रहा, तो कहा, उसका मन खड़बड़ खड़बड़ है। हम तो शांत सागर रहें, गहरे सरोवर की तरह। अपने को गहरा सरोवर बनाओ। हृद हृद गहरा सरोवर। जो गहरा सरोवर होता है गंभीर होता है, सब तरफ से सौ। करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस। वचनों के वृक्ष की फांस करेजे में गड़ करके करक हो रहा है, पीड़ा हो रही। निकसाए निकसे नहीं, ज्ञानी समझाते हैं लेकिन निकलता नहीं। रही सो काहू गांस। साहब कहते काहू को गांसती है, विवेकी को नहीं। श्री पूर्ण साहब ने टीका लिखा, काहू कहिए बेपारखी। बेपारखी को गांसती है, पारखी पर किसी गांस फांस नहीं लगती। पारखी का मतलब जो दुख से मुक्त रहे। असली पारखी वही तो है जो दुख से मुक्त रहे, और दुख से जुड़ा है तो पारखी कैसा। परख करके छोड़ देना पारखी का लक्षण है। जितना अनात्म है परख परख करके छोड़ देना और आत्मा में स्थित रहना, ये पारखी का लक्षण है। पारखी वह है जो दुखी न हो। दुखी है तो पारखी कैसा। वचन वृक्ष की फांस चुभे ना, मन पर कोई प्रभाव ना हो उसका। उसमें सार यही ले कि हमें अपने सुधारने की बात क्या है। लोगों द्वारा अपनी आलोचना पा करके ये देखना है कि उसमें हमें सुधारने की बात क्या है। जो सुधारने की बात है उसको सुधारें। सुधारने की बात अगर बिल्कुल नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ है तो उसको सुधारना चाहिए। कुछ उसने सही कहा है, कुछ जोश में कहा है, गलत कहा है, गलत कहा जाने दो, सही कहा उसको लो, सुधारो अपने को। अभेद कवच पहन लो जिसे किसी का बाण न लगे। अभेद कवच
तलवार और बाण कवच पहनने से असर नहीं करते। विवेक का कवच, सहनशीलता का कवच पहनो, कुछ रह नहीं जाएगा। हमने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे और कुछ नहीं। आज से 60 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, 10-5 वर्ष पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, कुछ महीने पूर्व, कुछ सप्ताह पूर्व क्या क्या देखे, क्या है, कहाँ क्या है, क्या धरा है, कुछ रहता है? जोश में आदमी जीता है, होश में जो जीता है वो सब समय सम रहता है। जो जोश में जीता है उसको अंदर में उलझना है, झुलसना है, उद्वेगित होना है और अशांत रहना है। जिसने अपना सारा गर्दा गुब्बार निकाल दिया, जोश समाप्त कर दिया, वो शीतल मन, महाशय, वही महाशय है, महाआशय, महाविश्राम स्थल। हमारे उद्देश्य की पूर्ति अगर दूसरे पर निर्भर है तो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वह है जो स्वावलंबी हो, जो अपने आप से पूर्ण हो, दूसरे से उसमें लगवल बझवल न हो। हमारा जो परम उद्देश्य है वो गहरी शांति है, दुख रहित मन, ये परम उद्देश्य है। हम किसी को क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। न हम पत्नी चाहते हैं, न पुत्र को चाहते हैं, न पति को चाहते हैं, न गुरु को चाहते हैं, न शिष्य को चाहते हैं, न कुछ चाहते हैं। हम इनको चाहते बकवास है, किसी को नहीं चाहते। सुख चाहते, गहरी शांत, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। विवेकवान कृपा कर हमें रास्ते में लगाते हैं, उसके हमें लगना चाहिए। और गहरी शांति तब मिलेगी जब हम सहने में कठोर बन जाए, दृढ़ हो जाए। कब तक सहें? जीवन भर, मृत्यु तक सहना। सहते सहते ऐसा लगे कि सहना न लगे। सहना जब तक लगता है तब तक कच्ची साधना है। मैं सह रहा हूं, कसर है इसमें। जब ऐसी अवस्था आ जाए सहना लगे ना, सब वैसे लगे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, बुजुर्ग लोग हंसते हैं, उनका लड़ना महत्व नहीं मानते। विवेकवान किसी के उद्वेग उलझन को उसी ढंग से देखता है जैसे बूढ़े बच्चों का झगड़ा देखते हैं। विवेकवान पूरी दुनिया का झगड़ा ऐसे देखते हैं। बच्चे जब खेलते हैं धूल का घर बना करके, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हम लोग जो इस धूल के घर को लेके लड़ रहे हैं, विवेकवान हंसते हैं और कल उसका मूल्य कुछ नहीं रह जाता है। अपने अपने जीवन के बीते समय को देखो। मैं तो इसको जब देखता हूं तो बिना समाधि के समाधि लग जाती है। समाधि की जरूरत ही नहीं। कल वाली चीज, परसों वाली चीज, कुछ वर्षों पूर्व वाली चीज क्या धरा है? क्या रह जाता है? जहां सब समय क्षण क्षण सब कुछ भाग रहा है। संसार से तरने के लिए कमजोर बन करके तरोगे, रो रो के तरोगे। कोई रो के तरता है? शिकायत करके तरता है? कलह करके कोई तरा आज तक? दूसरे का दोष देख करके कोई तरा है? झंझना करके कोई तरा है? तो डूबा है,
भले बड़ा सूक्ष्म बुद्धि वाला और ज्ञानी हो, वैरागवान अपने को मानता हो, विद्वान मानता हो, जो झंझनाता है, फड़फड़ाता है, भड़बड़ाता है, उद्वेगित है, अशांत है, किसी कर्म लायक नहीं। जो गंभीर सरोवर की तरह शांत रहता है, सह लेता है, निर्विकार भाव से सह लेता है। किसी ने हमें गाली दी, हमने भी गाली दी तो सहा नहीं। गाली नहीं दी लेकिन कहा ठीक है भाई गरियाओ, ऊपर वाला देखता है, तो भी सहन नहीं हुआ। ये भी नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उसको कष्ट मिला तो मैंने कहा देखो ये हमें दुख दिया था, फल पाया ना, तो फिर क्षमा नहीं हुई। ये भी नहीं कहा, मन में खुशी हुई कि मुझे दुख दिया था, फल पाया, तो भी क्षमा नहीं हुई। क्षमा का मतलब ही है चित्त से उतार देना, और किसी के दुख में हर्ष होना ये तो मन का पाप है। अपने मन को संभालो। छोटा सा मन जिसके विषय में निर्धारित करना मुश्किल है कि कितना बड़ा है वो, कितना छोटा है। साहब ने सहज ढंग से कह दिया है, पानी से अति पातला, धुआं से अति झीन, पौनोते उतावला दोस्त कबीरन कीन। पानी से बहुत पतला है, धुआं से बहुत झीन है, हवा से बहुत चंचल है, उसी से लोगों ने प्रेम किया, वो है मन। मन बड़ा सूक्ष्म है, बहुत छोटा छोटा है, और उसी में विष अमृत है। उसी को सहनशील बना लो, विनम्र बना लो, निष्काम निर्माण बना लो, बस बेड़ा पार। और वही उद्वेगित करते रहो, जलते रहो, सदा से जलते आए हो, आज भी जलो, आगे भी चलो, जलते रहो। छुटकारा कभी नहीं। छुटकारा चाहते हो तो प्रतिक्रिया विहीन हो जाओ। कर्म बांधता है, दूसरे का कर्म नहीं, हमारा कर्म। हमें कोई गाली देता है तो दूसरे का कर्म है, वो नहीं बांधेगा। हम गाली देते हैं तो हमारा कर्म है, ये बांधेगा। गाली नहीं देते हैं लेकिन गाली सुन के क्षुब्ध है तो हमारा कर्म बन गया। क्षोभ होना ही कर्म बनना है, चित्त चंचल हो जाना ही कर्म बनना है, फिर बंधन हो गया। चित्त चंचल न हो, क्षोभ न हो, शांत रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर कर्म नहीं बनेगा, फिर बंधन नहीं बनेगा। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश। अबोध राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है और बोध वैराग से उसका नाश होता है। अपने आत्मा का भान न होना अबोध है। देह और देह जनित पदार्थों में मोह होना ये राग है। इसी से कर्म बनता है। कर्म बनने का मतलब है राग द्वेषात्मक चित्त की प्रवृत्ति। चित्त में रागात्मक या द्वेषात्मक जो प्रवृत्ति है, प्रवाह है, यही कर्म बंधन है। राग का प्रवाह चित्त न हो, चित्त में न हो, द्वेष का प्रवाह चित्त में न हो, यही मोक्ष है। तो इसमें किसको दोष दिया जाएगा? अपना दोष है। अपने मन को हम अपने मन को ठीक करेंगे तभी वो ठीक होगा, दूसरा कैसे ठीक करेगा? अहंकार के बसी हो करके हम हरदम प्रतिक्रिया में पड़े हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मन खराब कर रहे हैं, बंधन बना रहे हैं, और इसी में डट पड़े अपने पर। तो यही इन्हीं समयों में हम शीतल हो जाए। बाहर से जितना घात प्रतिघात हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में तितिक्ष ब्राह्मण की एक कहानी आती है, हमारे गुरु जी को बहुत प्रिय थी। तितिक्ष ब्राह्मण वो तपस्वी था, लोग उसका पात्र छीन लें, सन्यासी था, थूक दे उस पर, गाली दे, वो शांत रहे, कुछ नहीं करे।
तितिक्ष बनो, सहनशील बनो, सुख चाहो सहनशील बनो। सब के लिए बात है, एक के लिए नहीं। परिवार में हो, लोगों की सह लो, लोगों को कट न कहो, समता से जियो। करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस। वचनों के वृक्ष, वचनों का वृक्ष यानी वचनों का समूह, उसकी फांसी, वचन बहुत है, उसका फांस, फांस रेसा, पतला सा रेसा चुभ गया और करकता है। रही सो काहू गांस, काहू विवेकहीन को गांसती है। हम सब विवेकहीन है अगर दुखी हैं तो। विवेकी होने का मतलब है दुख से मुक्त होना। ये अपने को देखे, अगर हम दुखी हैं तो विवेकहीन है। जितनी मात्रा में विवेकहीन हैं उतनी मात्रा में ठीक करें, और हर समय हमारा जीवन सुख में बीते, उठते बैठते चलते फिरते सब समय सुखी। ये अपने हाथ में है। इस काम को हम सबको करना चाहिए।